वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या अपडेट है, भर्ती को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, नई भर्ती में क्या बीएड को मौका मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में लगातार ये खबर आ रही थी, टीवी वगैरह में खबर आ रहा था कि 45,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे, क्या इसमें सच्चाई है? तो आप ये देख सकते हैं, एक IGRS के माध्यम से सवाल पूछा गया था बेसिक शिक्षा विभाग से इन 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। देख सकते हैं, श्री अनुराग पांडे ने सवाल पूछा था। 8 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रिक्त पदों का डाटा मांगा था, तो क्या बेसिक शिक्षा विभाग में 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है? क्योंकि इससे संबंधित लगातार खबर चल रही है सभी अखबारों में और आज तक न्यूज़ चैनल पर भी ये खबर दिखाया जा रहा है, तो बताने का कष्ट किया जाए। तो इसका जवाब क्या दिया गया, देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 के तहत होती है, लेकिन वर्तमान में शासन की अधिसूचना संख्या इतना के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है और अब सहायक अध्यापक की भर्ती की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ना ये बताया गया कि भर्ती आ रही है, ना मना किया गया कि भर्ती नहीं आ रही है। बस जवाब में इतना दिया गया कि पहले बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत भर्ती होती थी, अब नए आयोग से भर्ती होगी। अब इसका क्या मतलब समझा जाए, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यदि हाल फिलहाल में भर्ती आनी होती तो साफ साफ सरकार बता देती कि हम प्राथमिक में भर्ती करने जा रहे हैं और इतने पदों पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में इस साल तो बिल्कुल भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। एक चीज़ तो साफ कहा गया कि नए आयोग के गठन के बाद भर्ती आएगी। नया आयोग अभी अस्तित्व में तो आ गया है, लेकिन अभी यहाँ पर अध्यक्ष नहीं है। 4 उप सचिव की नियुक्ति होनी है, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति होनी है, वो नहीं हुआ। और जब सबकी नियुक्तियां हो जाएंगी तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा। एग्ज़ाम कैलेंडर में सिर्फ लंबित परीक्षाओं के बारे में ही इन्फॉर्मेशन होगी, ये सूचना हमें मिल रही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT 2022 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इन्हीं 2 परीक्षाओं के बारे में एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया जाएगा। और ये दोनों परीक्षाएँ इस साल हो जाएँ, बहुत बड़ी बात है। एक ही परीक्षा होने की उम्मीद है असिस्टेंट प्रोफेसर की। TGT PGT अगले साल तक जा रही है और ये दोनों परीक्षाएँ हो जाएंगी तो ही जाकर नए आयोग से कोई नया विज्ञापन निकल सकेगा। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस साल तो भर्ती की उम्मीद है ही नहीं। अगले साल भर्ती आ सकती है या नहीं, इस पर अब डिस्कस हम लोग करते हैं, क्योंकि इस साल तो उम्मीद अब खत्म हो चुका है। अभी हाल ही में विधानसभा में विपक्ष के द्वारा यह सवाल पूछा गया था कि प्राथमिक में कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर सरकार भर्ती करेगी या नहीं। तो जवाब दिया गया था बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में 85,000 पद रिक्त हैं। इसको देखकर काफ़ी बच्चे खुश हो गए कि 85,000 पद रिक्त हैं, भर्ती आएगी। दोस्तों, जो स्वीकृत कुल पदों की संख्या है उसके सापेक्ष 85,000 रिक्त पदों के बारे में बताया गया था, लेकिन जो भर्ती होती है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में वो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर होता है। साफ साफ यहाँ पर सरकार ने कहा था कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारे यहाँ मेंटेन है। शिक्षा मित्रों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 22 बच्चों पर एक शिक्षक अवेलेबल हो जाता है, जबकि मानक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का है। तो 85,000 पद रिक्त होते हुए भी जो टोटल इस टाइम उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती की आवश्यकता अभी यूपी सरकार को नहीं है। यानी कि भर्ती को लेकर अभी उम्मीद आप ना ही करिए तो बेहतर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है भर्ती निकालने का वो है छात्र शिक्षक अनुपात, जो फिलहाल मेंटेन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में ही बताया गया है और उसी का हवाला सरकार भी दे रही है। हालांकि सारी गलती सरकार की ही नहीं है, सरकार को तो हम लोग बार बार क्रिटिसाइज करते ही हैं। कुछ गलती नियुक्त शिक्षकों की भी है, प्रधानाचार्यों की भी है, क्योंकि छात्र लगातार कम हो रहे हैं विद्यालयों से। जहां पर शिक्षक कम है वहां पर छात्र कम है, तो फिर ये गलती सरकार की है कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो सरकार कहेगी कि छात्र कम हैं तो हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि शिक्षक अच्छे आएंगे, ज़्यादा रहेंगे, पढ़ाएंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे तो और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। लेकिन जहां पर शिक्षक अवेलेबल हैं, मान लीजिए जहां पर 2-3 शिक्षक अवेलेबल हैं, वहां पर यदि 10-20 बच्चे हैं तो फिर यहां पर गलती शिक्षकों की है,
क्योंकि एक शिक्षक पर 30 बच्चे हैं तो 2-3 शिक्षक हैं तो 100 के आसपास का आंकड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती है कि जब नियुक्ति आपकी हो गई है, इससे पहले तो सब परेशान थे कि भर्ती आए, भर्ती जब आ जाती है तो फिर लोग पढ़ाते नहीं हैं, और फिर जब पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे आएंगे नहीं। तो यहाँ पर जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, यदि वो सही से निर्वहन नहीं करेंगे तो छात्रों का संख्या घटेगा ही घटेगा, क्योंकि लोग मजबूरी में ही प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं। सबको पता है, यही सच्चाई है। तो यदि वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं होगी तो कौन भेजेगा। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, एक ज़िले का ही ये खबर है कि जहाँ पर 50 से कम बच्चे हैं उन विद्यालयों को बंद किया जाएगा। 450 के आसपास विद्यालयों को बंद करने की अपडेट निकल कर आ रही है। तो जब विद्यालय बंद होंगे तो फिर ऑटोमेटिक शिक्षकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। वहाँ पर जो नियुक्त शिक्षक होंगे उनको दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ के जो बच्चे होंगे वो आसपास के विद्यालयों में भेज दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही इतने कम हो गए हैं। तो स्कूलों को बंद करने जा रही है। इससे पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आई हैं कि विद्यालयों को एक दूसरे में कंबाइन किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। कुछ विद्यालयों को बंद करने की खबर निकल कर आ रही है। तो छात्रों की उपस्थिति को लेकर सरकार सीरियस है। आप ये देख सकते हैं कि बच्चों की कम उपस्थिति पर 996 प्रधानाचार्यों को नोटिस दिया जा रहा है कि आपके विद्यालय में आखिर इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं। जितने का रजिस्ट्रेशन है उतने तो कम से कम बच्चे आने ही चाहिए। क्या कमी है कि ये बच्चे नहीं आ रहे हैं आपके स्कूल में। और इसी वजह से मानदेय पर सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने जा रही है 6000 रुपये मानदेय पर, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको किस तरीके से स्कूल में बुलाया जाए, कैसे उनको स्कूल से जोड़ा जाए। तो सारी स्थिति मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है कि अभी फ़िलहाल इस साल तो 0% चांस है भर्ती का। अगले साल भी कोई क्लियर नहीं है भर्तियों को लेकर, क्योंकि अभी जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन है। लगातार छात्रों की संख्या घट रही है, इसको लेकर काम करना होगा। जो प्रतियोगी छात्र भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आसपास के विद्यालयों में जो बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको कोशिश करें कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। 2-4 बच्चों को, 5 बच्चों को विद्यालय भेजें ताकि छात्रों की संख्या बढ़ सके। जो लोग विद्यालयों में नियुक्त हैं वो अच्छे से पढ़ाएं ताकि बच्चे आएँ। और सरकार को भी यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक होगा तो ही जाकर विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो सकेगी और शिक्षक अच्छे से काम करें। इसको लेकर भी सरकार को आवश्यकता है नीति बनाने की। और फिलहाल सरकार भर्ती के मूड में नहीं है, जो साफ दिख रहा है उनके बयान वगैरह से। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों की मुलाकात हुई थी सीएम साहब से जनता दरबार में, और उन्होंने कहा था कि भर्तियों पर हम विचार करेंगे, आश्वासन दिया गया था बच्चों को। तो जब ऐसे डायरेक्टली बात होती है, कहीं पर कोई ज्ञापन दिया जाता है तो डायरेक्ट कोई मना नहीं करता है। वो कह देते हैं कि हम विचार करेंगे, ज्ञापन पर डिस्कशन होगा। लेकिन जब विधानसभा में सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर एग्जैक्ट आंकड़े के साथ बात होती है, तो वहां पर ये साफ दिखता है कि भर्ती अभी नहीं आ रही है। बीएड को लेकर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो बीएड दोस्तों अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेगा। 11 अगस्त 2023 का फैसला हो या 8 अप्रैल 2024 का फैसला हो, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ये साफ कह चुकी है कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। बीएड नई भर्तियों में अब नियुक्त नहीं हो सकता। प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड वाले ही आगे से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। जो पहले से नियुक्त हैं उनकी नौकरियां बचाने के लिए ब्रिज कोर्स के बारे में जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन नई भर्तियों में अब उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। तो जो रियलिटी है यही है। बीएड वाले छात्र टीजीटी पीजीटी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा। 6 to 8 में भी आप एलिजिबल हैं, वहाँ पर भी आप फोकस करिए। बिहार में लगातार भर्तियाँ आ रही हैं, वहाँ पर भी ध्यान होना चाहिए, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड के छात्र हों। बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई आगे अपडेट आएगी, सरकार कुछ विचार करेगी तो आपको जानकारी दिया जाएगा। सरकार जब चाहे भर्ती निकाल सकती है, जब चाहे वो शिक्षकों की पद का सृजन कर सकते हैं, जब चाहे वो नई भर्ती का ऐलान कर सकते हैं। तो ये सरकार के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और अभी कुछ दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जहां पर उप सचिव ने कहा था कि हम अगस्त में ही एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल रहे हैं। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अपडेट हमें ये मिल रही है कि अभी इसमें और डिले होगा। और एग्ज़ाम कैलेंडर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, सिर्फ लंबित परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमें अभी तक सूचना मिल रही है। एक मैं और सजेशन देना चाहूँगा जो डीएलएड के प्रतिनिधि हैं, जो डीएलएड के छात्र नेता हैं, कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। किसी मंत्री ने, किसी नेता ने छोटी सी एक टिप्पणी कर दी, न्यूज़पेपर में छोटा सा कटिंग आ गया, न्यूज़ में कुछ एक खबर चल गई, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा अभ्यर्थी उत्साहित हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, सोचते हैं कि अब भर्ती बस आ ही रही है, आ ही जाएगी। ऐसा दोस्तों नहीं है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं कितने आश्वासन मिले, कितने वादे किए गए छात्रों से, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? शून्य निकला। तो छोटी सी चीज़ों को लेकर, एक छोटे से बयान, एक न्यूज़पेपर की कटिंग, एक टीवी पर चलाई गई खबर को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित मत होइए। संघर्ष अभी करना होगा, अभी समय लगेगा भर्तियों में। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो जानकारी मैं जरूर दूंगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। यूपी में नहीं तो अदर स्टेट में केंद्र सरकार की जो भर्तियाँ हैं, KVS NVS वगैरह की, DTR+B की लगातार भर्तियाँ कुछ ना कुछ तो आ ही रही हैं, तो आप वहाँ पर ट्राई जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।